एक दफा का जिक्र है, एक चुकी वाला था जो अपनी बेटी के साथ रहता था। वो ऐसा शख्स था जो दूसरों की तवज्जो हासिल करने और उनकी तारीफ सुनने के लिए कुछ भी कर सकता था। इसे सबसे ज्यादा खुशी तब होती जब लोग आओ वाह कहकर दाद देते। असल में वो क्या कह रहा है ये इतना अहम नहीं था। एक दिन बादशाह शिकार के सफर पर अपने रास्ते से गुजर रहा था जब वो चुकी वाले के गांव पहुंचा। इस वक्त चुकी वाला एक मजमा को सेहत और दौलत के राज बता रहा था। बादशाह ने शोर सुना और धाड़ा, यहाँ क्या हो रहा है? सब लोग मुड़कर देखने लगे। बादशाह सलामत। क्या बादशाह? सब लोग झक गए। चुकी वाले ने सोचा, ये मेरा बड़ा मौका है। अगर मैं बादशाह को कोई जबरदस्त बात कहकर मुतासिर कर दूं तो लोग हमेशा मेरी इज्जत करेंगे। हुजूर, चुकी वाला आगे बढ़ा और झुका, मैं उन लोगों को दौलत और खुशहाली के राज बता रहा था। तुम दौलत और खुशहाली के बारे में क्या जानते हो? बादशाह ने तंजिया अंदाज में कहा, क्योंकि चुकी वाला पुराने कपड़े पहने था और उसके इर्द गिर्द आटे की गर्द अलिफार रही थी। एक गरीब चुकी वाला भी कभी कभार सूना और दौलत का राज पा लेता है। हुजूर, चुकी वाले ने कहा, और मेरी बेटी तो ऐसी बाकमाल है कि वो तिनके को सोने में बदल सकती है। इस जैसी होशियार और काबिल लड़की पूरे सल्तनत में नहीं होगी। क्या तुम कह रहे हो कि तुम्हारी बेटी तिनके को सोने में बदल सकती है? बादशाह ने अंदाज बदला। तो फिर ये लड़की आज रात मेरे महल में आएगी। हुजूर, मेरा मतलब था कि वो ऐसे ही बात कर रहा था। चुकी वाले ने जल्दी से कहा। खामोश। बादशाह ने कहा, अपनी बेटी को आज रात महल ले आओ, ये मेरा हुक्म है। चुकी वाला बहुत पछताया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जब चुकी वाले ने अपनी बेटी को बादशाह से कही बात बताई तो वो गम से पागल हो गई। वो अब्बा, अपने बादशाह से ऐसा क्यों कहा? वो रो पड़ी। मगर बादशाह के हुक्म के आगे कुछ न हो सका, इसे महल जाना ही पड़ा। महल के दरवाजे पर पहुंचते ही लड़की को फौरन एक कमरे में ले जाया गया। वहां एक काटने का पहिया, एक खाली टोकरी और तिनकों का ढेर पड़ा था। बादशाह आया और तिनकों की तरफ इशारा करके बोला, सुबह तक ये सब तिनके सोने के धागे में तब्दील होने चाहिए, वरना तुम्हारी गर्दन आड़ा दी जाएगी। मैं मजाक बर्दाश्त नहीं करता। इसने दरवाज़ा बंद करके ताला लगा दिया और 2 पहरेदार बाहर खड़े कर दिए। लड़की तन्हा रह गई। अब्बा ने ये क्या किया? वो रो पड़ी। ये तो नामुमकिन काम है। इसी वक्त एक अजीब सा छोटा आदमी उसके सामने आ खड़ा हुआ। क्या मैंने सुना? कोई नहीं कर सकता, इसने कहा। राखो, तुम यहाँ कैसे आए? लड़की हैरान हुई। इसकी फिक्र न करो, इसने कहा। अहम बात यह है कि मैं तुम्हें बचा सकता हूँ, अगर तुम मुझे कुछ दो। क्या तुम वाकई तिनकों को सोने में बदल सकते हो? लड़की ने हैरत से पूछा। इसने सर हिलाया। लड़की सोच में पड़ गई। मेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं। ठीक है, तुम्हें क्या चाहिए? ये गिले का हार दे दो, इसने कहा। लड़की हैरान थी। अगर वो वाकई सोना बना सकता है तो वो कोई भी हार खरीद सकता है। मगर उसके पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए इसने कहा, अगर सुबह तक तुम तिनकों को सोने के धागे में बदल दो तो ये हार तुम्हारा। छोटा आदमी काटने लगा। काट काट काट। पहिया चलता रहा। लड़की दीवार से टेक लगाकर सो गई। सुबह हुई तो सारे तिनके सोने में बदल चुके थे। तुमने कर दिखाया, लड़की हैरान हुई। इसने वादे के मुताबिक हार दे दिया और वो आदमी गायब हो गया। जब बादशाह आया और सोने से भरी टोकरियां देखें तो वो हैरान रह गया। ये वाकई तिनकों को सोना बना सकती है, इसने सोचा। अब तो मैं जा सकती हूँ हुजूर, लड़की ने झक कर कहा। हरगिज नहीं, बादशाह धाड़ा। अब तुम्हें अगले कमरे में जाना होगा जहां 12 गठलियां तिनके की है। अगर सुबह तक सब सोना ना बना तो जान से जाओगी। लड़की बोली, लेकिन मैं तो पहले ही। मैं बादशाह हूं, इसने दरवाज़ा जोर से बंद किया। लड़की रोने लगी, मैं कल किस्मत से बच गई थी, अब क्या होगा? काफी अच्छा इम्कान है वही छोटा आदमी फिर आ गया। तुम यहाँ कैसे आ जाते हो? तो अब तुम्हारे पास मेरे लिए क्या है? इसने कहा। लड़की ने अपनी अंगूठी उतारी। ये ले लो। छोटा आदमी सारी रात तिनकों को सोने में बदलता रहा। सुबह हुई तो सब टोकरियां सोने से भर चुकी थीं। लड़की ने अंगूठी दी और वो फिर गायब हो गया। अब बादशाह ने एक बहुत बड़ा कमरा चुन लिया, महल का सबसे बड़ा हाल।
एक तरफ तिनकों के अंबार थे और दूसरी तरफ खाली टोकरियां। इस बार बादशाह ने कहा, अगर तुम ये सब सोना बना दो तो मेरा बेटा शहजादा तुमसे शादी करेगा, अगर नहीं तो तुम जिंदा नहीं बचोगी। लड़की ने सोचा, ये कैसा इंसाफ है, अगर मैं बच भी गई तो एक जालिम बादशाह के बेटे से शादी करनी पड़ेगी। अचानक वही छोटा आदमी फिर नमूदार हुआ। अब तुम्हारे पास मेरे लिए क्या है? मेरे पास कुछ नहीं बचा, और अगर तुम ये सब सोना भी बना दो तो मुझे एक जालिम शहजादे से शादी करना पड़ेगी। वो रो पड़ी। हम एक अच्छा सौदा कर लेंगे, इसने कहा और काम में लग गया। राको, लड़की चलाई, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकती, बड़ा मेहरबानी राख जाओ। मगर वो राका नहीं। सुबह हुई तो सारा सोना तैयार था। अब कीमत तय करते हैं, इसने कहा। ये इंसाफ नहीं, लड़की बोली। जिंदगी में बहुत कुछ गैर मुंसिफाना होता है, इसने शाने अलिफा चुका कर कहा। परेशान ना हो, मुझे मालूम है कि तुम अभी कुछ नहीं दे सकती, लेकिन जब तुम मलिका बनूगी तो मैं तुम्हारा पहला बच्चा ले जाऊंगा। क्या? कभी नहीं, लड़की चलाई, और वैसे भी मैं कभी मलिका नहीं बनूंगी। मगर तुमने वादा किया था, इसने कहा। सोना तैयार है, सौदा मुकम्मल। वो गायब हो गया। अगले लम्हे दरवाज़ा बजा। इस बार बादशाह नहीं बल्कि एक नौजवान दरवाजे पर खड़ा था। शहजादा। मोहतरमा, क्या आप खैरियत से हैं? शहजादे ने पूछा। मुझे अभी मालूम हुआ कि यहाँ क्या कुछ हो रहा है। मैं जानता हूँ मेरे वालिद सख्त मिजाज हैं। ये तो कम कहने वाली बात है, लड़की ने आहिस्ता से कहा। क्या दोनों के दरमियान एक मुस्कुराहट का तबादला हुआ? शहजादे ने इर्द गिर्द देखा। इसने चमकते हुए सोने के धागों से भरी टोकरियां देखी। तो ये सच है, वो हैरत से बोला। इसीलिए मेरे वालिद हमारी शादी पर बज़िद हैं। लड़की ने नजरें झुका ली। वो इस शाही खानदान ने शादी करना बिल्कुल नहीं चाहती थी। जल्द ही सबको पता चल जाता कि वो तिनके को सोने में नहीं बदल सकती। तब उसके साथ क्या होता? इसे यहां से निकलना था। मगर कैसे? इसे यहां से निकलना होगा। मगर कैसे? तुम यहां से निकलना चाहती हो, है ना? शहजादे ने आहिस्तगी से कहा। चुकी वाले की बेटी चौंकी मगर हल्के से सर हिला दिया। वो ज्यादा जोर से नहीं हिली क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि शहजादा समझे कि वो इससे शादी नहीं करना चाहती। ये मामले नाजुक होते हैं। मगर मैं अबुआ से क्या कहूंगा? शहजादा कमरे में चक्कर काटने लगा। पता है, मैं कहूंगा कि तुम पहले से शादीशुदा हो। नहीं, रुको। क्या हो अगर तुम्हें कोई खतरनाक बीमारी हो? लड़की ने हैरत से इसे देखा। क्या वाकई ये शहजादा इसकी मदद करना चाहता है? मसला ये है, वो रुका। अगर अब्बा को लगा कि तुम मजीद सोना बना सकती हो तो वो तुम्हें जाने नहीं देंगे। हमें कोई ऐसी वजह सोचनी होगी जिससे लगे कि अब ये सब मुमकिन नहीं। शायद ये कोई आर्जी जादुई ताकत थी। ये सच के ज्यादा करीब है जितना तुम समझते हो, लड़की ने कहा। दोनों ने ऐसी कई वजूहात सोची जिनकी बुनियाद पर उनकी शादी मुमकिन न हो। कुछ इतनी अजीब थीं कि वो दोनों हंस पड़े। फिर वो दूसरे मौज़ूआत पर बात करने लगे। पूरे दिन वो बातें करते रहे। शाम तक लड़की को लगा कि अगर ये मेहरबान और अक्लमंद शहजादा इसे वाकई कभी शादी की पेशकश करे तो शायद वो हाँ कह दे। आखिरकार एक मंसूबा तैयार हुआ। शहजादा बादशाह से कहेगा कि वो सोना तभी रख सकता है जब वो लड़की को फौरन आज़ाद कर दे। ये कहते हुए कि लड़की पर जादू है और अगर वो एक दिन भी महल में रुक गई तो सारा सोना दोबारा तिनकों में तब्दील हो जाएगा। बादशाह जादू से बहुत डरता था, इसलिए फौरन मान गया। लड़की वापस अपने घर जा सकती थी। एक माह बाद बूढ़ा बादशाह मर गया। शहजादा बादशाह बन गया और चुकी वाले की बेटी को उसके गांव से बुलाया। जब वो दोबारा मिले तो उन्हें एहसास हुआ कि उनके दरमियान पहले जैसा ही ताल्लुक और बातचीत है। जल्द ही वो मोहब्बत में मुब्तला हो गए और उनकी शादी हो गई। वक्त गुजरा और नई मलिका के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ। महल खुशी से भर गया। एक दिन जब मलिका बाग में अकेली थी, वही अजीब सा छोटा आदमी फिर नमूदार हुआ। मुझे वो दो जो तुमने वादा किया था, इसने बच्चे की तरफ इशारा करते हुए कहा। हमने मुआहदा किया था, अब बच्चा दो। मैंने कभी वादा नहीं किया, मलिका घबरा कर बोली।
वो बच्चे को अपने बाजुओं में जोर से थामे खड़ी थी। इसने सोचा और कहा, मैं तुम्हें सूना दे दूंगी। हाय हा, छोटे आदमी ने कहा, मैं खुद जितना चाहूं सूना बना सकता हूं। मैं तुम्हें एक कला दे दूंगी, ओ मलिका ने कहा। हाय हा, वो बोला, मैं जहां चाहूं आता जाता हूं। कले का क्या करूंगा? मैं तुम्हें नौकर दूंगी जो दिन रात तुम्हारी खिदमत करेंगे, मलिका ने पेशकश की। कोई मेरी खिदमत नहीं करता, वो बोला। मैं आज़ाद हूं। किसी को मेरा नाम भी मालूम नहीं। मैं तुम्हारा नाम मालूम कर लूंगी, मलिका ने कहा। ओ वाकई, वो हंसा। इसे यकीन था कि इसका नाम कोई नहीं जानता, इसने ये नाम खुद रखा था और कभी किसी को नहीं बताया था। बहुत अच्छा, वो बोला। तुम्हें 3 दिन मिलते हैं। 3 दिन में अगर तुम मेरा नाम बता दो तो बच्चा तुम्हारा, अगर नहीं तो बच्चा हमेशा के लिए मेरा होगा। और खबरदार, किसी को हता के बादशाह को भी कुछ न बताना। अगर तुमने एक लफ्ज़ भी किसी से कहा तो बच्चा फौरन गायब हो जाएगा। मलिका ने सोचा 3 दिन बहुत होते हैं। वो हर मुमकिन नाम जमा कर लेगी। चूंकि इसने नहीं कहा कि दूसरे मदद नहीं कर सकते, तो इसने शर्त मान ली। अगले दिन मलिका ने हर वो नाम लिखा जो वो सोच सकती थी। इसने अपने खादमों को भी हुक्म दिया कि वो दुनिया भर से जितने नाम जानते हैं सब लाएं। खादमों को वजह नहीं बताई गई, मगर बादशाह और मलिका की बात मानना फर्ज होता है, तो वो लग गए काम पर। इसी रात जब छोटा आदमी आया, मलिका ने लंबी फहरिस्त निकाली। क्या तुम्हारा नाम नाथन है? लुकास, यकूब, ह्यूगो, जेरोम, मैक्सिमल? वो नाम पर नाम लेती गई। बिल्कुल नहीं। वो हंसा, कल मिलते हैं, और गायब हो गया। दूसरे दिन मलिका ने हर किताब देख डाली। इसके खादमों ने शाही कुतुब खाने की किताबें छान मारी। इसने अनोखे दूर दराज के नाम जमा किए। जब रात आई तो वो दोबारा नाम लेने लगी। अबनर, गिनर, ओल्फानसो, सिलास। बूर हो गया हूं, वो बोला। मगर कल रात तो दिलचस्प होगी क्योंकि बच्चा मेरा हो जाएगा। वो हंसा और गायब हो गया। मलिका रात भर जागती रही। पसीने में शराबूर वो और उसके खादिम अजीब तरीन नाम लिखते रहे। रोस्ट रबिस, शीप शार्क, गार्गिल थुरप, स्पंडल शेंक ओ वगैरह। हम बस अंदाजे लगा रहे हैं, वो मायूस हो गई। इसने अपना शाही लिबास पहना और महल से बाहर निकल गई। शायद कुछ सुकून मिले तो ज़हन चल जाए, वो बोली। वो जंगल में गहराई तक गई, इतनी के दिन में भी अंधेरा लगने लगा। अचानक इसे एक आग की रोशनी दिखाई दी और एक आवाज़ सुनाई दी। वो चुपके से करीब हुई। वही छोटा आदमी आग के सामने नाच रहा था। रुम्पल्सटिल्टसिकिन, मलिका ने खामोशी से सुना। वो गाता जा रहा था। आज पकाऊं, कल मैं सीनो, फिर बच्चे को लेकर छीनो। मलिका ये खेल कभी ना जीतेगी, क्योंकि मेरा नाम रम्पिल्सटिल्टसिकिन है। रम्पिल्सटिल्टसिकिन, मलिका ने दिल ही दिल में दोहराया। वो दबे पांव पीछे हटी और महल वापस आ गई। अगली रात वो आया। मलिका ने चंद और नाम लिए। क्या तुम्हारा नाम यूसुफ है? बोबैक, सलामत? नहीं, 1000 बार नहीं, वो बोला। अब तुम्हारे पास सिर्फ एक मौका है। पता नहीं, मगर हो सकता है कि तुम्हारा नाम हो रम्पिल्सटिल्टसिकिन। क्या? तुम्हें ये कैसे पता चला? वो चीखा। वो इतना गुस्से में था कि जोर से पाँव मारा और जमीन ने एक गहरा गड़ा बन गया जिसमें वो गिर पड़ा और कभी वापस न आया। मलिका और बादशाह हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे।